ऐसा लगा पूरी की पूरी स्पाई यूनिवर्स रची जा रही और पग पग पर जहां मौका मिला, वो चाहे कभी हाथ मिलाने को लेकर हो, वो चाहे कभी ट्रंप को इग्नोर करने जैसा हो, वो चाहे पत्रकारों का ताइवान पर सवाल हो, वो चाहे शी जिनपिंग की सीधी धमकी ताइवान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप हो, और डोनाल्ड ट्रंप हर जगह बस चुप रहे, सन्नाटे में रहे। शी जिनपिंग जब बैठे टाइट होकर बैठे और सामने जब डोनाल्ड ट्रंप को उसी सोफे पर बैठना पड़ा तो ऐसा लगा जैसे घिघी बंधी हुई है। ये बॉडी लैंग्वेज ये अपने आप में बता रहा है कि अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल किस तरह के दबाव में चीनी दौरे पर गया। चीन ने जम के बदमाशी की है। चीन ने डोनाल्ड ट्रंप को यह बताया है कि आप इंडिविजुअल बदमाश हैं, आप दुनिया में मैडमैन हैं, तो हम भी आपसे कम बड़े पागल नहीं हैं। ट्रंप इंग्लिश जानते हैं, ट्रंप को मंडारिन आती नहीं। अब चीनी भाषा में जो लिखा होगा शी जिनपिंग ने ऐसे खोला, अरे अरे तो पता नहीं क्या क्या बना हुआ है इसमें, बिल्ली, मगरदही, मच्छर, सबकी तस्वीर बनी हो। लैंग्वेज वैसा है ना, भाई खोला भाई बंद कर। आप समझो एक राष्ट्राध्यक्ष ये कर रहा है। दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा, डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं बेहद सफल रहा, लेकिन आप अगर डिप्लोमेसी के चाहने वाले हैं, जानने वाले हैं, डिप्लोमेटिक अफेयर्स पर ध्यान रखते हैं और दुनिया की बदल रही जियोपॉलिटिक्स, रोजाना एक्शन पर अगर आपकी नजर है, तो आपने इसको कैसे देखा? हर आदमी का अपना अपना नजरिया है। किसी ने डिप्लोमेसी के नजरिए से देखा होगा, किसी ने देखा होगा कि भाई दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं, बायलैटरल संबंधों पर बात हो रही होगी। लेकिन अगर आप इस पर ध्यान दीजिएगा तो एक तीसरी कहानी यह है कि ऐसा लगा पूरी की पूरी स्पाई यूनिवर्स रची जा रही है। डिप्लोमेटिक कहानी जो दिख रही है सामने से वो ठीक है, लेकिन एक जासूसी लड़ाई भी लड़ी गई है जिसमें खुद ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद आगे से शामिल थे। हम इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे, लेकिन आप ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप की हाइट जो है शी जिनपिंग से बड़ी है, और उसी समय जब आपके स्क्रीन पर यह विजुअल चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बैठने में परेशान हो रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देखिए, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा, हमने यही सीखा कि डिप्लोमेसी में बॉडी लैंग्वेज, कौन कहां बैठा है, कौन कितनी दूरी पर बैठा है, कौन कितने करीब से मिल रहा है, कौन किससे हाथ कैसे मिला रहा है, यह सब डिप्लोमेसी में मायने रखता है। शी जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज देखिए, और एक चीज जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, ध्यान से देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप का सोफा कुछ ज्यादा ही कोजी है। ऐसा लगता है सोफे का वो जो है वो थोड़ा ज्यादा ही मखमली है। डोनाल्ड ट्रंप बैठते ही धंस रहे हैं, इनको तकलीफ हो रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद जानबूझकर ये तकलीफ देने की कोशिश की गई या फिर कोई मैसेजिंग है। दूसरी तरफ शी जिनपिंग है, एकदम टाइट होकर बैठे। सोफा अगर समान होगा, दोनों एक जैसे बैठते, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो रहे हैं सोफे की वजह से, और आप ध्यान से देखें तो थोड़ा सा लगता है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप का सोफा भी चीनियों ने छोटा बनवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ खेल एक नहीं हुआ है चीन के अंदर। चीन के अंदर जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसा लगा कि दो जासूसी एजेंसियां, यानी अमेरिका की CIA और चीन की खुफिया एजेंसी के बीच दोनों राष्ट्राध्यक्षों के मुलाकात के दौरान ऐसा लगा कि गेम चल रहा हो और हर कोई एक दूसरे के ऊपर भारी दिखना चाहता है। आप देखिए खेल क्या है। ये सोफे वाली कहानी से आगे आइएगा तो ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। मैंने आपसे बोला, आप भी जानते हैं कौन कहां बैठा है, कौन कितनी दूरी पर बैठा है। आपको पुतिन साहब की यह तस्वीर याद होगी जिसमें मैक्रों जब यूक्रेन युद्ध के तुरंत बाद शुरू होने के कुछ दिन बाद गए थे पुतिन से मिलने। पुतिन ने कई मीटर की टेबल पर बिठाया था, खुद एक तरफ, दूसरी तरफ एकदम दूरी पर बिठाया मैक्रों को। यह बतलाता है कि सामने वाला देश आपके बारे में सोच क्या रहा है, वो आपको क्या याद दिलाना चाहता है। डिप्लोमेसी में कई तरीके हैं इसके, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से या देश अपने अपने हिसाब से इसको डील करता है। जहां तक चीन का सवाल है, चीन ने जम के बदमाशी की है। चीन ने डोनाल्ड ट्रंप को यह बताया है कि आप इंडिविजुअल बदमाश हैं,
आप दुनिया में मैडमैन हैं तो हम भी आपसे कम बड़े पागल नहीं है। ये वाली जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये आप देख लो, आपको अपने आप अमेरिका और चीन के संबंध जो है समझ में आता है। कहानी इतनी ही नहीं है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अरे बहुत तगड़ी दोस्त डार्लिंग डार्लिंग, वो जो दीपक वोरा कहते हैं कि भाई 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 भाई, आपको शायद सुनकर हैरानी हो कि जब अमेरिका का वो पूरा प्रतिनिधि मंडल एयरफोर्स वन यानी राष्ट्रपति के विमान में जाता है, उससे पहले चीनियों द्वारा मिले गए तमाम उपहार, पिन, आलपिन, पेन, जो भी उपहार थे, जो कुछ भी चीनी था, अगर कागज का टुकड़ा भी था, वो सब वो कूड़ेदान में डालकर गए हैं। जो अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल आया था, किसी के पास भी अपना निजी लैपटॉप, निजी फोन नहीं था। सब के सब को जो है बर्नर फोन दिए गए, यानी ऐसे फोन जो रीयूजेबल नहीं है। थोड़े समय के लिए आपने उसका इस्तेमाल किया, बाद में उसको खत्म कर दिया। ऐसे फोन्स का इस्तेमाल अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल कर रहा था। आप ये समझ लो दोनों देशों को कितना भरोसा है। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि भाई इट्स ऑनर टू बी विद यू, इट्स एन ऑनर टू बी योर फ्रेंड एंड द रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड यूएसए इज गोइंग टू बी बेटर देन एवर बिफोर, थैंक यू वेरी मच। शी जिनपिंग के सामने डोनाल्ड ट्रंप ये डायलॉग मार रहे थे। So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. I can say in the United States, people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much. Thank you. बड़ बोले डोनाल्ड ट्रंप, और ट्रंप की हालत क्या हो गई, ये सोफे वाली कहानी तो अलग है। इससे जबरदस्त कहानी तो ये वाली है। डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे, हाथ बढ़ाया शी जिनपिंग की तरफ, शी जिनपिंग ने भी हाथ दिया। दो राष्ट्राध्यक्ष जैसे मिलते हैं। पहले तो ऐसा लगा डोनाल्ड ट्रंप वो हाथ अपनी तरफ खींच रहे हैं। जब तक ये एहसास शी जिनपिंग को हुआ, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा, शी जिनपिंग ने वो हाथ अपनी तरफ वापस खींच लिया। डिप्लोमेसी में बड़ा इन सब चीजों का, अरे भाई दो राष्ट्राध्यक्ष आपस में हाथ मिला रहे हैं, दोनों को दोनों की भाषाएं नहीं आती हैं। और चीन और अमेरिका के संबंध माशाअल्लाह दुनिया जानती है। अभी अप्रैल के महीने में कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप हेल होल कंट्री है, चीन तो हेल होल है। ये बोल के यहां तक की यात्रा कि अरे आप तो डार्लिंग हैं, आप जैसा कोई है नहीं। क्या ये बात चीन के समझ में नहीं आ रही होगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप का शी जिनपिंग का हाथ अपनी तरफ खींचना समझ में नहीं आ रहा होगा? वापस ड्रैगन ने हाथ जरा अपनी तरफ खींचा। अब आइए एक और विजुअल। डोनाल्ड ट्रंप की चीन में एक बार नहीं, पहले सोफा, जहां सोफे पर बैठने में अजीब तरीके से उनको परेशानी हुई क्योंकि हाइट ज्यादा है, छोटा सोफा है और वो भी मखमली है, बैठते ही दब जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप है लंबे आदमी, परेशान। शी जिनपिंग बगल में टाइट बैठे हैं। दूसरी तस्वीर हाथ मिलाने वाली, वहां भी खींचतान दिख गई, जहां समझ में आ गया कि चीन और अमेरिका आखिर किस मिजाज के साथ या किस माइंड सेट के साथ ये बैठक जो दो देशों की होने वाली है, इसमें बैठने वाले हैं। तीसरी तस्वीर आप ध्यान से देखिए। चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो इनके सम्मान में चीन की तरफ से इनको गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया जा रहा है। शी जिनपिंग एक बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ नहीं देख रहे, और डोनाल्ड ट्रंप थोड़े थोड़े देर में उसको लगे अब पू मुड़ के देखेगी। वो नहीं है एक फिल्म, ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा 5 बार लगा, ये कौन है जो मेरे को मुड़ के नहीं देख रहा। शी जिनपिंग ने लोड ही नहीं लिया भाई। शी जिनपिंग यही एक्सप्रेशन रहा उनका कि ये देखिए ये वाले जा रहे हैं, ये देखिए एक और वाले जा रहे हैं, और थोड़े थोड़े देर पर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे। मतलब इस बैठक में ये जो सो कॉल्ड बायलैटरल रिलेशन या बिजनेस जो भी दो देशों के बीच बताने की कोशिश की गई, इसमें बार बार चीन की तरफ से अमेरिका को यह बताया गया कि यार जरा होश में रहा करो, ये लेवल की बकलोली मत करो। और इसीलिए कहानी केवल विजुअल्स तक जो आई, जो तस्वीरों में आई,
वो तो दुनिया अपने अपने हिसाब से बता और समझा रही है, हम भी आपको बता रहे हैं। सीधा वार्निंग दे दिया ताइवान पर, बोला अमेरिकी इंटरवेंशन अगर रिगार्डिंग ताइवान होता है तो ये ट्रिगर कर देगा चीन और अमेरिका के बीच युद्ध को। और जैसे ही ये धमकी मिली, पहले तो कहा आप डार्लिंग हो, आप भाई हो, जिनपिंग ने उधर से धमका दिया कि भाई ताइवान पे कोई बकलोली नहीं चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप अपने यहां के न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज को क्या कहते हैं? फॉक्स न्यूज को कहते हैं कि आई एम नॉट लुकिंग टू हैव समबडी टू गो इंडिपेंडेंट एंड यू नो वी आर सपोज टू ट्रेवल 9,500 miles to fight a war. I am not looking for that. I want them to cool down. I want China to cool down. मतलब समझ रहे हैं? मतलब जैसे मिडिल ईस्ट को अमेरिका ने उनके हाल पर छोड़ दिया, इस युद्ध में आपको दिख रहा होगा कि तमाम वो लोग जो अमेरिकी हथियार अमेरिकी सेना के बल पर मिडिल ईस्ट में कूद रहे थे, उनकी भजिया बना दी है ईरान ने। वही अमेरिका जो ताइवान अमेरिका के भरोसे बैठा हो, कह रहा कि यार हम तो 9,500 माइल दूर हैं, तुम्हारे बगल में चीन है, हम नहीं चाहते कि चीन नाराज हो जाए, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम तुम्हारे आजादी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। उससे पहले शी जिनपिंग धमका चुके हैं। सीधा सीधा चाइना का मीडिया लिख रहा है, ट्रंप चाइना विजिट, शी जिनपिंग वार्न्स यूएस एंड चाइना could come into conflict if Taiwan issue mishandled. ज्यादा ऊपर नीचे करोगे तो लड़ाई होगी। अमेरिकी धरती पर, माफ करिए, अमेरिका का पूरा प्रतिनिधिमंडल, अमेरिकी राष्ट्रपति, जिनका मानना है और लोग भी मानते हैं, दुनिया भी मानती है कि दुनिया सबसे शक्तिशाली सेना उनके पास है, दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति व्हाइट हाउस में बैठा वो राष्ट्रपति है, लेकिन पूरे चीन दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही दिखे। ये जो सोफे पर आपको दिख रहे हैं विजुअल, जहां बेचैनी है, जहां परेशानी है, जहां डोनाल्ड ट्रंप अपना ईगो नहीं दिखा पा रहे, जहां डोनाल्ड ट्रंप अपनी ताकत का बखान नहीं कर पा रहे, जहां डोनाल्ड ट्रंप ये बोलने की ताकत नहीं रखते हैं कि ताइवान को हम डिफेंड करेंगे। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर चीन में जाकर ये घिघी क्यों बंधी है? एमिली गॉडलिन है, अमरीकी हैं, लिख रही हैं कि एक एक अमरीकी स्टाफ को जो कुछ चीन की तरफ से मिला वो सब एयरफोर्स 1 यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के प्लेन में चढ़ने से पहले सबने कूड़ेदान में डाल दिया। यानी जो चीन में मिला वो चीन में ही छोड़कर चले आए, क्योंकि उनको पता था दुनिया में साइबर वॉरफेयर में चीन का हाल के दिनों में कोई मुकाबला नहीं, और वो इस खतरे से बचने के लिए साथ में अपना कुछ लाए ही नहीं। और चीनियों ने जो कुछ उनको दिया कि भाई साहब बढ़िया कलम है, भाई साहब बढ़िया लैपटॉप है, भाई साहब बढ़िया फोन है, भाई साहब बढ़िया ब्लूटूथ हेडफोन है, ले जाइए उपहार में, वो डर के मारे सब कूड़े में फेंक के चले गए। एक आध वाकया नहीं है जहां ट्रंप को चीन में नीचा दिखाया गया है, जहां ट्रंप को सामने से एकदम हेड ऑन लिया गया है चीन के अंदर। एक और मौका था जहां चीनी राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप पत्रकारों के सामने आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि चीन इज ब्यूटीफुल, चाइना इज वेरी ब्यूटीफुल। इसी में एक पत्रकार कहता है, ट्रंप चचा चचा चचा, पूछता है, बहुत तगड़ी बातचीत है, पूछ रहा है बातचीत कैसी रही? ट्रंप कहते बढ़िया। उसके बाद पत्रकार बहुत बदमाश था, पत्रकार ने कहा ताइवान पर क्या बात हुई चचा? ट्रंप एकदम सन्नाटे में चले जाते हैं। उसके बाद पत्रकार फिर कहता है क्या ताइवान पर चर्चा हुई? ट्रंप इग्नोर करके निकल जाते हैं। उनको पता है कि अगर यहां ताइवान पर मेरी जबान चल गई मामला सब खराब है। देखो ट्रंप बिजनेसमैन आदमी है, वो सुबह का भूला शाम को लौटने वाली बात नहीं, वो सुबह में बोल के शाम में भूल जाता, शाम का बोल के रात में, रात का बोल के सुबह भूल जाता है। बिजनेसमैन आदमी, पैसा जहां से आएगा, माल जहां से आएगा, वो वहां चुप रहेगा। मतलब अगर आप ये विजुअल देखें, हम आपको दिखा रहे हैं। How will you talk, sir? It's great. Did you talk about Taiwan? Great place. Incredible. China is beautiful. 特朗普总统说谈得很好。Did you talk about Taiwan, Mr. President? Thank you. Thank you very much. Mr. President, did you talk about Taiwan? Thank you, press. Thank you, press. Thank you, press. Okay.
बात हाथ मिलाने से लेकर, सोफे से लेकर, पत्रकार ही पूछ ले रहा है, वो सब छोड़िए। सामने से शी जिनपिंग ने जो कहा वो डोनाल्ड ट्रंप के ईगो को जूता मारने जैसा है। जैसे आपके घमंड को, आपके गुरूर को कोई अपने जूते से कुचल दे, वैसा होना बहुत बुरा है। और खासकर डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी पर्सनालिटी है, जिस तरीके के वो हैं, जहां वो पीछे नहीं हटते हैं, सब कुछ हेड ऑन लेते हैं, उनको सामने से शी जिनपिंग ने क्या कहा? शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका इज डिक्लाइनिंग वर्ल्ड पावर, बट फॉर सेक ऑफ ह्यूमैनिटी होपफुल दिस डज नॉट रिजल्ट इन वॉर लाइक इट डज विथ एवरी अदर डिक्लाइनिंग नंबर 1 पावर। सामने से भिगा हुआ तमाचा, शब्दों का तमाचा बोला उन्होंने। बोला कि सुनिए भाई ट्रंप साहब, अमेरिका का जो था समय वो चला गया। अमेरिका डिक्लाइनिंग पावर है, यानी अमेरिका एक घटती हुई महाशक्ति है। और मुझे यह लगता है कि मानवता के लिए ऐसा ना हो जैसा पूर्व में हुआ है कि जो नंबर 1 रहे हैं उनकी शक्ति जब क्षीण होने लगी है, जब वो कम ताकतवर होने लगे हैं, जब दुनिया में उनके खिलाफ आवाज उठने लगी है, तो वो युद्ध के रास्ते पर चले हैं, वो खून खराबे के रास्ते पर चले हैं। शी जिनपिंग का ये बयान अपने आप में एक स्टेटमेंट है, एक कहानी है कि आखिर अमेरिकी दल के साथ, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ चीन में हुआ क्या है। डोनाल्ड ट्रंप चाहे इस बात से खुश हो जाएं कि भाई इस जगह प्रेसिडेंट जी पहले तो किसी को नहीं लाए। दरअसल चीन में जो चीनी राष्ट्रपति का आवास स्थल है, जहां माओ से जुड़ा हुआ है, वहां कुछ ही गेस्ट उस इलाके में गए, उस जगह में गए। वहां शी जिनपिंग लेकर के गए डोनाल्ड ट्रंप को घुमाने के लिए। हमारे यहां भी मोदी जी के पास भी दिल्ली में कुछ लोग आते हैं, मोदी जी अलग अलग जगहों पर ले जाते हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है। शी जिनपिंग उनको 300-400 साल पुराना पेड़ दिखाने ले गए, जंगल। डोनाल्ड ट्रंप वहां भी। देखिए ये साइकी कैसी है डोनाल्ड ट्रंप की, ये समझना जरूरी है। वो दो देशों के संबंधों को ठीक करने या बिजनेस लेने या चाहे जिस भी वजह से चीन पहुंचे, वहां भी वो ट्रांसलेटर से ये पूछ रहा है कि भाई जरा ये पूछ के बता तो कि क्या इस जगह पर पहले भी कोई राष्ट्राध्यक्ष आए हैं या मैं ही हूं अकेला हूं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को यह बताना है वहां पर कि हम ही अकेले हैं, जहां शी जिनपिंग हमको अकेले लेके आए। तो शी जिनपिंग अकेले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आपको यह कह दिया कि भाई हो गया तुम्हारा समय खत्म। यह बाकायदा विजुअल है। वो पूछ रहे हैं कि क्या यहां पहले भी कोई आया है। डोनाल्ड ट्रंप किन किन को लेकर के गए थे इस पूरे खेल में। जब एक तरह का डिनर पार्टी है, बेनिकट हॉल में डिनर पार्टी चल रही है, शी जिनपिंग उठकर जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का खेल क्या है, कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। डोनाल्ड ट्रंप किस मिजाज से चीन गए थे, क्या सोच कर गए थे, किस माइंडसेट के साथ गए थे। ये विजुअल जब आप देखते हैं कि शी जिनपिंग अपनी जगह से उठते हैं और डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं कि जो शी जिनपिंग का नोटबुक है उसमें उन्होंने जो भी अपनी बातचीत या जो भी एजेंडा रहा होगा चीन का, उस फाइल को डोनाल्ड ट्रंप पलट देते हैं और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो देख लेते हैं। रूबियो का तो एक्सप्रेशन ऐसा कि अरे तेरी क्या देख रहे हैं ये, और रूबियो दूसरी तरफ देखने लगे। ट्रंप ने ऐसे खोला, ट्रंप इंग्लिश जानते हैं, ट्रंप को मंडारिन आती नहीं। अब चीनी भाषा में जो लिखा होगा शी जिनपिंग ने ऐसे खोला, अरे अरे तो पता नहीं क्या क्या बना हुआ है इसमें, बिल्ली, मगरदही, मच्छर, सबकी तस्वीर बनी हो। लैंग्वेज वैसा है ना, भाई खोला, भाई बंद कर दिया। आप समझो एक राष्ट्राध्यक्ष ये कर रहा है। और उस हॉल के जो विजुअल्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, वहां आपको जो देखेंगे, जो आंखों का चक्कर लगना है, जो लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, जो हंसी है, वो सब ये बता रही है कि वहां पर इंटेलिजेंस के लोग भरे हुए हैं, चीनी सुरक्षा एजेंसी के लोग भरे हुए हैं और एक एक गतिविधि पर नजर रखा जा रहा है कि कहां कौन क्या कर रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप बिजनेस समझते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को पैसा समझ आता है। डोनाल्ड ट्रंप पूरा अमेरिका का इकोनॉमी 11-12 ट्रिलियन लेकर के चले गए। मेरा मतलब वो कंपनियां जिनका मार्केट वैल्यू ज्यादा है, उनके तमाम मालिकान और सीईओ लेके चले गए। एलन मस्क से लेकर के कौन कौन है, टीम कुक है, लैरी फिंक है, डीना पॉवेल है, कैली ऑर्बर्ग है, रेयान मेसनरी है, तमाम ये अलग अलग, वीजा, मास्टर कार्ड, टेस्ला, कोई नहीं बचा। एनवीडिया जो दुनिया में अब एआई का रूरल है एक तरह से, और उसके जो हेड हैं जो चीनी मूल के हैं, उनको भी लेकर गए थे एनवीडिया को। हालांकि चीन ने कोई बिजनेस दिया नहीं, वो अपना खुद का इकोसिस्टम तैयार करना चाहते हैं। ये देखिए ना, वॉशिंगटन पोस्ट का ये ट्विटर हैंडल है जिसमें कहा गया कौन कौन है एनवीडिया का सीईओ, जेनसन हुआंग, पीटर हेगसेथ, मार्को रूबियो, टेस्ला सीईओ। ये तो वो नाम है जो कुछ आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, नहीं पूरा का पूरा हुजूम लेकर के वहां पर गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और ट्रंप ने कहा कि आप मेरे भाई हैं, आप हम दोनों जुड़वा भाई हैं, हम दोनों एक ही मां के बेटे हैं। ये सब ड्रामा ट्रंप ने किया। लेकिन दूसरी तरफ से क्या कहा गया, ऐसा है आप डिक्लाइनिंग पावर हो, आपकी कहानी खत्म हो रही है। और ये अभी 23 अप्रैल का ये आर्टिकल है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। देखिए ना, चाइना, इंडिया और सम अदर हेल होल, ट्रंप रिपोर्ट्स एंटी इंडिया रैंक, और उस वहां से यहां तक, इट्स ऑनर टू बी विथ यू, इट्स एन ऑनर टू बी योर फ्रेंड। हेल होल कंट्री से ऑनर विद यू, आपका दोस्त होना मेरे लिए एकदम गौरव की बात है। ये सब ड्रामा ट्रंप कर गया। चीन इस बात को बेहतर समझ रहा था और पग पग पर जहां मौका मिला, वो चाहे कभी हाथ मिलाने को लेकर हो, वो चाहे कभी ट्रंप को इग्नोर करने जैसा हो, वो चाहे पत्रकारों का ताइवान पर सवाल हो, वो चाहे शी जिनपिंग की सीधी धमकी ताइवान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप हो, और डोनाल्ड ट्रंप हर जगह बस चुप रहे, सन्नाटे में रहे। शी जिनपिंग जब बैठे, टाइट होकर बैठे, और सामने जब डोनाल्ड ट्रंप को उसी सोफे पर बैठना पड़ा तो ऐसा लगा जैसे घिघी बंधी हुई है। ये बॉडी लैंग्वेज ये अपने आप में बता रहा है कि अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल किस तरह के दबाव में चीनी दौरे पर गया। तो वो अमेरिका जो अभी, या डोनाल्ड ट्रंप या उनकी टीम जो शेखी बघार रही थी, इसका पोस्टमार्टम अमेरिकी मीडिया भी कर रहा होगा। जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह के बयान अमेरिका की तरफ से आए, और जिस तरह के एग्रेसिव पोस्चरिंग चाइना ने दिखाई है, जिस तरह से खुद सामने से शी जिनपिंग ने जो कहा है डोनाल्ड ट्रंप को, सीधा सीधा, कोई बगैर किसी लाग लपेट के, वो एक तरह की कहानी को बयां करता है कि अब वो जो डिक्लाइनिंग पावर वाली बात है शी जिनपिंग की, उस बात में दम है। और वो आधी अधूरी बात कह ले, या फिर ऐसा कि डिक्लाइनिंग पावर जो अमेरिका दिख रहा है उसका एक और एक बड़ा जिम्मेदार कोई और है, तो वो केवल डोनाल्ड ट्रंप है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन अमेरिका की शाख को दुनिया में गिराता जा रहा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारा विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।